भंडारपुर से मैं बीपाल भारती, जनपद सिद्धार्थनगर का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। जो जीते वो अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क अभियान में जुटे हैं और जो हारे वो खामोश होकर अपनी जगह पे बैठ गए हैं। भंडारपुर को जनपद सिद्धार्थनगर के क्षेत्र पंचायत संख्या 4 की जीते प्रत्याशी सुखराज यादव मिले। लोगों से संपर्क करते हुए, उनसे मिलते हुए जो उनके शुभचिंतक थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त से उनको विजय दिलाया। आइए भंडारपुर आपको उनसे हुई मुलाकात को सुनवा रहा है। मास्क लगाओ भाई। मास्क लगा दे मैं भंडारपुर में डाल दे। तो पंकज भैया क्या हाल है? बस भैया चल रहा है। मास्क लगाओ भाई। मास्क लगा दे मैं भंडारपुर में डाल दे। तो पंकज भैया क्या हाल है? बस भैया चल रहा है। सुखराज यादव जी, आप जनपद सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 4 से विजयी हुए हैं। आपकी जीत का राज? अथक मेहनत और लंबे समय का कार्य करने का जो आशीर्वाद। आपको विजयी बनाने में जनता का क्या सहयोग? इस संबंध में जनता का क्या मानेंगे? ये चुनाव जनता नहीं लड़ा है और जनता ने अपने पैसे से, अपने साधन से और जनता के मोहब्बत से ही चुनाव जीते। अब जनता के उम्मीदों पे खरा कैसे उतरेंगे आप? जिला पंचायत की सबसे ज्यादा व्यवस्था को यहाँ लाने का प्रयास करूंगा। जिला पंचायत के बारे में ऐसा कहा जाता है और लोगों का कथित रूप से विश्वास भी है कि जो माननीय सदस्य होते हैं वो जा करके वहाँ के अध्यक्ष के उसमें फंस के रह जाते हैं। ये ऐसा आप भी मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं जिला पंचायत सदस्य था और 5 करोड़ का विकास अपने क्षेत्र में कराया था। ये आपके जो है गुडविल के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी क्षमता कितनी है। अच्छा, माननीय सदस्य के व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है टोटल। अगर आप अपनी अधिकार लेना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है और अध्यक्ष अविश्वास से हटाया भी जाता है। ये पिछले उसमें ऐसा हुआ, गरीबदास अध्यक्ष थे, उनको काल पूरा करने का समय नहीं मिला, या यूँ कहें उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई कि उन्हें हटना पड़ा। जो त्रिस्तरीय अध्यक्ष समिति बनी वह भी एक खिलवाड़ बन के रह गई। यदि ऐसी स्थिति फिर होती है, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद सत्ता पार्टी, जो भी सत्ता पार्टी हो, उसी के आगोश में रह करके और कथित रूप से विकास कार्य कराता है या भ्रष्टाचार का बोलबाला बना करके और विकास कार्यों को अपने आधिपत्य में ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं सदस्यों को संगठित करूंगा और सदन ही एक ऐसा माध्यम होता है जो विकास कार्य का पैमाना तय करता है। तो अगर सदन मजबूत होगा और सदस्य जागरूक होंगे तो अध्यक्ष सदन के इशारे पर ही चलेगा और वो सदन का सम्मान करेगा, तभी उस कुर्सी पर सुरक्षित रहेगा। जो सरकार आज है प्रदेश में, वही सरकार इससे पहले भी थी और जिला पंचायत जो भी बॉडी थी वो एकदम से खिलवाड़ बन के रह गई थी। किसी को विकास कार्य कराने का ना तो मौका मिला ईमानदारी से, जैसा कि लोग कहते हैं। आज भी वही सरकार है। सरकार अगर वही चीज़ फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई तो आप कैसे निपटेंगे? नहीं, सरकार से कुछ नहीं होता है। देखिए, सरकार से कुछ नहीं होता है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि विकास ना हो, लेकिन ये व्यवस्था समाज जो है, ये देश लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज नहीं है तो कोई व्यवस्था नहीं चल पाती है। तो क्या आप मानते हैं इससे पहले लोकलाज नहीं था? नहीं था। लोग अपने स्वार्थ में अंधे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अगर उनका स्वार्थ निजी ना होता तो दरअसल जिला पंचायत ठीक से चलती। यदि ऐसे लोगों की संख्या जैसे पिछले उसमें थी
कार्यकाल में अधिक रही तो आप अकेले चना भाड़ फोड़ने जैसा काम नहीं, करेंगे? अकेले चना भाड़ फोड़ देगा, इसलिए फोड़ देगा कि जब आप कोई पॉलिटिकल आदमी वहाँ पहुँचेगा तो वो व्यवस्था को मैनेज करेगा, और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो अगर जीत के आया है तो अपने क्षेत्र में विकास करना नहीं चाहता है। क्या पिछली बार पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे? कम थे। क्या जगदम्बिका पाल पॉलिटिकल पर्सन नहीं, जगदम्बिका पाल पदेन सदस्य हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो भी निर्वाचित लोग रहे जैसे वो हैं, पदेन सदस्य हैं, अगर वो प्रभावित करेंगे तो उनको कल भी चुनाव में आना है, तो ये 45 मेंबर जो है वो उनके ही क्षेत्र के माने जाएंगे, इसलिए उनका नुकसान होगा, उनको सामंजस्य बैठक चलना पड़ेगा। यानी ये माना जाए जो विकास के नाम पर जिस तरह से बंदर बांट भ्रष्टाचार हुआ पिछली बार, इस बार आप जैसे नहीं होने पाएगा, इसलिए कि मेरा अनुभव है, मैंने 5 साल सदन को चलाया है, तो सामंजस्य से सब चलेगा और विकास जबरदस्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। सुना है आपने, एक मुलाकात में संयोग से ही सही हुई मुलाकात में भंडाफोर से सुखराज यादव ने कहा इस सवाल के उत्तर में कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उनका दावा है उनके जैसे लोग भाड़ फोड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि इनके दावे में कितना दम है और वे किस स्तर तक अपने जैसे लोगों को लेकर उनके सहयोग से भाड़ फोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, यानी भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं और विकास का कार्य जैसा कि वो दावा कर रहे हैं करवा सकते हैं।